हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही डिमांडेड और हाई पेइंग करियर के बारे में बात करने वाले हैं, AI ML इंजीनियर। और इस वीडियो का टॉपिक है 0 to 36 LPA रोड मैप। मैं आपको एक रियल टेस्टेड रोड मैप दूंगा जिससे एक बिगिनर, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या इवन एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, जो करियर स्विच करना चाहते हैं, वो AI ML इंजीनियर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये रोड मैप आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेगा कि किस स्टेज पे कौन सा स्किल, कौन सा टूल और कौन से प्रोजेक्ट्स आपको सीखने चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर स्टेज लॉजिकली कनेक्टेड है। अगर आप बीच का एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपका ये रोड मैप इनकम्प्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम रियलिटी चेक करेंगे। AI ML इंजीनियर बनना ग्लैमरस लगता है, बट रियलिटी समझना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, एक मिथ क्लियर करते हैं। AI ML सिर्फ एक कोडिंग करियर नहीं है, ये फील्ड इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब आपको कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तीनों का मिक्स होना चाहिए। अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि एवरेज सैलरी और टॉप सैलरी क्या होती है। फ्रेशर की सैलरी 6 LPA टू 12 LPA होती है सर्विसेज कंपनी में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में 20 to 30 LPA तक की सैलरी AI ML इंजीनियर्स को मिलती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई AI ML इज डिफिकल्ट। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। AI ML के अंदर टफ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिप्लॉयमेंट चैलेंजेस। सिर्फ एक यूडेमी कोर्स करके जॉब मिलना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट्स, कंपटीशन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन सब करना होगा, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक Tier 3 कॉलेज से था। उसने ये रोड मैप फॉलो किया है। इनिशियली उसने 8 LPA से स्टार्ट किया था, बट विद इन 3 years प्रोजेक्ट्स और स्पेशलाइजेशन के थ्रू वो 28 LPA तक पहुंच गया। मतलब अगर रोड मैप सही फॉलो किया तो ग्रोथ 100% श्योर है। अच्छा, आपको गारंटी ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और फोकस रखना होगा। फंडामेंटल स्टेज 6 मंथ, 0 to 6 मंथ फंडामेंटल स्टेज को क्लियर करने में लगते हैं। इसमें आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। प्रोग्रामिंग में पाइथन इज अ मस्ट। अब पाइथन ही क्यों? क्योंकि AI ML लाइब्रेरीज जैसे numpy, pandas, scikit, learn, pytorch, tensorflow सब पाइथन में ही है। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। वेरिएबल्स, लूप, फंक्शंस, पॉप्स, एरर्स हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद numpy फॉर एरेज, pandas फॉर डेटासेट्स, matplotlib फॉर विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें भी करनी होंगी। प्रोजेक्ट किस टाइप का आप बना सकते हैं? लोड क्रिकेट मैच डाटासेट और पैंडास से एनालाइज करो कि कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने होंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स क्लियर होंगे। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, AI का बेस मैथ है। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हो विदाउट मैथ तो आप स्टक हो जाओगे। आज नहीं तो कल जरूर स्टक हो जाओगे। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स और मैट्रिसेस। इमेज प्रोसेसिंग में हर इमेज एक मैट्रिक्स होती है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, बायस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। स्पैम फिल्टर एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है। कैलकुलस, न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो वेट्स अपडेट होते हैं वो डेरिवेटिव्स और ग्रेडियंट के थ्रू होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। अगर फ्री वर्ड 90% स्पैम मेल में आता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है। डाटा हैंडलिंग, अब डाटा हैंडलिंग को समझते हैं। रियल वर्ल्ड डाटा कभी भी क्लीन नहीं होता। SQL सीखो। क्वेरीज के लिए लर्न डाटा व्रैंगलिंग, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना, आउटलायर्स हैंडल करना। एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल का डाटा सेट जिसमें पेशेंट का डाटा इनकम्प्लीट है, पैंडास से मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। कोर AI ML कॉन्सेप्ट्स, कोर AI ML कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए 6 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, यहाँ लेबल डाटा होता है, इनपुट प्लस आउटपुट। आपको एक फंक्शन सीखना होता है जो न्यू इनपुट्स के लिए आउटपुट्स प्रिडिक्ट करे। एल्गोरिथम सीखनी होती हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्पैम डिटेक्शन के लिए, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन टास्क के लिए,
एग्जाम्पल के लिए प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस फ्रॉम लोकेशन, साइज, ETC, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके साथ ही आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी करनी होती है। नो लेबल्स, आपको क्लस्टर या पैटर्न्स खुद डिस्कवर करने होते हैं। इसमें एल्गोरिथम्स होती हैं। K मींस कस्टमर सेगमेंटेशन, PCA डायमेंशनलिटी रिडक्शन फॉर बिग डाटा। एग्जाम्पल के लिए ई-कॉमर्स साइट के कस्टमर्स को परचेज पैटर्न के हिसाब से क्लस्टर करना। डीप लर्निंग बेसिक्स को समझते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स होते हैं। फॉरवर्ड पास से प्रिडिक्शन होता है और बैक प्रोपगेशन से मॉडल अपने एरर से सीखते हैं। कुछ फ्रेमवर्क के थ्रू ये पॉसिबल है, टेंसरफ्लो या PyTorch। एग्जाम्पल के लिए बिल्ड अ CNN टू क्लासिफाई कैट्स वर्सेस डॉग्स। इसमें हमें प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं। रिग्रेशन से रिलेटेड, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, CNN डिजिटल रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम MNIST डाटा सेट्स। एडवांस स्पेशलाइजेशन 12 to 18 मंथ्स। एडवांस स्पेशलाइजेशन करने में 12 से 18 महीने, 12 to 18 मंथ्स का टाइम लगता है। इसमें आपको NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होता है। मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज समझाने का साइंस NLP। टोकनाइजेशन, वर्ड एम्बेडिंग, ट्रांसफॉर्मर्स, हगिंग फेस। इसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर आप काम करेंगे? सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्विटर पोस्ट, बिल्ड अ चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट, समराइज न्यूज आर्टिकल्स। कंप्यूटर विजन के लिए मशीन को इमेजेस और वीडियो समझाने का साइंस। कंप्यूटर विजन के अंदर ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपको कैसे मशीन को इमेजेस और वीडियोस को समझाना है। उसके लिए एल्गोरिथम्स होती हैं, CNNS, ResNet, YOLO, फास्टर RCNN। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्ट डिटेक्शन YOLO में बना सकते हैं। YOLO एल्गोरिथम्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार लेन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, अटेंडेंस सिस्टम, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे ये एल्गोस काम करती हैं। ML मॉडल सिर्फ जुपिटर नोटबुक तक लिमिटेड नहीं रहते। कंपनीज को उन्हें प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना होता है। इसके लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे फ्लास्क, फास्ट API, डॉकर, कंटेनराइजेशन, कुबरनोड्स स्केलिंग के लिए, AWS, CGP। एग्जाम्पल के लिए डिप्लॉय अ रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन AWS EC2 एंड मेक इट लाइव विद APIs। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी हेल्प करेगा एक अच्छी जॉब को लेने में। यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए, इस पॉइंट को जरूर देखें, क्योंकि ये पॉइंट आपको बता रहा है कि आपको सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जिससे आप एक अच्छी कंपनी में और उन अच्छे लोगों के साथ काम कर पाओ जो आपकी लाइन से जुड़े हुए हैं। गिटअप प्रोफाइल, गिटअप पर अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं। हर प्रोजेक्ट क्लीन कोड और रीडमी के साथ अपलोड करो। रिक्रूटर्स गिटअप पे देखते हैं। जितनी भी अच्छी कंपनीज के रिक्रूटर हैं वो आपके प्रोजेक्ट को, कोड को गिटअप पर देखेंगे और ये देखते हैं कि कितना क्लीन और लॉजिकल थिंकिंग के साथ जो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपका कोड क्या उस लेवल का है। अगर इस टाइप के कोड्स आप गिटहब पे अपलोड करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर अपलोड करते हैं, तो रिक्रूटर जरूर आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको मौका मिलता है उनके साथ काम करने का भी। कैगल कॉम्पिटिशन, कैगल पर रियल डाटा सेट्स और कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ टॉप रैंक्स आपके रिज्यूम को साइन कर देते हैं, यानी कि आपके रिज्यूम में कंपटीशन का जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड आपके रिज्यूम में बहुत सारी चीजें एड ऑन्स होती हैं। आपके प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन और जो कंपटीशन में आपको रैंक मिलती है, वो रैंक के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिलता है, जिससे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ब्लॉग, लिंक्डइन प्रेजेंस, आप अपने प्रोजेक्ट्स की केस स्टडीज लिखो और उनको पब्लिश करो। एग्जाम्पल के लिए, हाउ आई बिल्ट अ फेक न्यूज डिटेक्टर विद 97% एक्यूरेसी। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर अपनी केस स्टडी लिखकर अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ऐसे पोर्टल जहां पे जॉब आपको मिल सकती है, वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल इज लिंक्डइन, और आप अगर लिंक्डइन पर इस टाइप की केस स्टडीज पब्लिश करते हैं तो आप उन लोगों की नज़र में आते हैं जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हैं।
और इसकी वजह से आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हगिंग फेस या साइकिट लर्न में बग फिक्स या फीचर ऐड करो, ये आपको कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबको जानना है वो है जॉब एंड सैलरीज। एंट्री लेवल रोल्स के लिए, एंट्री लेवल रोल्स जैसे डाटा एनालिस्ट, एमएल इंटर्न, इनकी सैलरी 5 to 12 LPA से स्टार्ट होती है और इसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के एआई टीम्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। यानी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां हायर भी करती हैं। मिड लेवल रोल्स, मिड लेवल रोल्स जैसे एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, सैलरी 12 LPA to 24 LPA। इसमें फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला जैसी कंपनीज हायर करती हैं। टॉप रोल्स यानी कि अराउंड आपको 3 से 4 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब ये रोल मिलते हैं। सीनियर एमएल इंजीनियर, अप्लाइड साइंटिस्ट 24 to 36 LPA। कंपनीज गूगल इंडिया, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च जैसी कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं जॉब की। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रीलांसिंग एंड स्टार्टअप्स। You are eligible to start your own startup on these platforms like Upwork, TopTal, Fiverr. Equivalent salary around 50 to 20 LPA. Working remotely. 15 से 20 लाख रुपए आप फ्रीलांस या फिर अपने स्टार्टअप को शुरू करके भी अर्न कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि आप कहीं से भी रिमोटली आप वर्क करके पैसे कमा सकते हो। टिप टू स्केल फास्टर, लीड कोड प्लस डीएसए। इंटरव्यू में एमएलए के साथ डीएसए कोडिंग राउंड्स मैंडेटरी होते हैं, इसलिए आपको डीएसए भी आना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में डीएसए से रिलेटेड कुछ कोर्स के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लाउड सर्टिफिकेशन, AWS ML स्पेशलिटी, GCP ML इंजीनियर रिक्रूटर के लिए क्रेडिबिलिटी बूस्ट है। तो क्लाउड सर्टिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डीएसए भी करिए और कोशिश करिए कि क्लाउड सर्टिफिकेशन भी आप ले पाएं। नेटवर्किंग, सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्किंग। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपको जॉब लेने में और अच्छे पैकेज को लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। लिंक्डइन पे एआई इंजीनियर्स को फॉलो करो, उनके पोस्ट पे एंगेज करो। नेटवर्किंग से हिडन जॉब्स रेफरल्स मिलते हैं, इसीलिए कभी भी ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए और अपने काम को वहां शो करिए, अपने केस स्टडीज लिखिए, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनके बारे में बताइए और लोगों को एंगेज करिए अपने काम के थ्रू, जिससे आपको बढ़िया और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कंटिन्यू लर्निंग, एआई फील्ड डेली इवॉल्व होती है। हर 6 मंथ में नई लाइब्रेरी मॉडल लॉन्च होता है, इसलिए आपको हमेशा लर्निंग शुरू रखनी है, कभी भी खत्म नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डीएसए और एआई एमएल पढ़ लिया, ये सारी चीज कर ली, जब आपको जॉब मिल गई या फिर आप एक अच्छे पैकेज पर पहुंच गए उसके बाद आपने स्टडी करना बंद कर दी। ऐसा कभी नहीं करना है। डेवलपर्स और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको हमेशा स्टडी करनी होती है और ट्रेंड्स के साथ हमेशा चलना होता है। तो बिना रुके, बिना थके आपको मेहनत करनी है और हमेशा पढ़ते रहना है। आपने देखा इसमें 6 महीने फाउंडेशन, 6 महीने कोर एमएल और 1 साल स्पेशलाइजेशन पोर्टफोलियो बिल्डिंग में लगता है। तो मतलब 2 से 2.5 साल में आप इंडस्ट्री रेडी AIML इंजीनियर बन जाते हो। 2.5 इयर्स लगते हैं आप। मुझे कमेंट में बताएं आपको AIML के किस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है। NLP में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर विजन में या ML ऑप्स में। उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा डिटेल वीडियोस बनाने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK आइडिया।